भारत पाक युद्ध। विभाजन के तुरंत बाद पाकिस्तान ने जब जम्मू कश्मीर में अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी और हरि सिंह ने जम्मू को भारत में विलय करा लिया, उसके बाद नेहरू जी ने कर्नल रणजीत राय के नेतृत्व में अपनी सेना जम्मू कश्मीर में 27 अक्टूबर 1947 को भेजी। हालांकि कर्नल राय पहली ही मुठभेड़ में शहीद हो गए, ये भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। फिर भी भारतीय सेना ने बहुत बहादुरी के साथ पाकिस्तान की कबाली सेना का मुकाबला किया तथा जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से मुक्त कराया। 20 अक्टूबर को 20,000 कबाली मेजर जनरल अकबर खान के नेतृत्व में पेशावर में एकत्रित हुए। मेजर जनरल अकबर खान ने अपना नाम बदलकर मेजर ज़बीर तारीफ़ के नाम से इसका संचालन किया। 22 अक्टूबर 1947 को कबाली डोमेल से 100 मील से दूर श्रीनगर की ओर प्रस्थान किए गए। 25 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह सपरिवार जम्मू आ गए। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा कश्मीर की सत्ता शेख अब्दुल्ला को सौंप दी। 27 अक्टूबर 1947 को कर्नल रणजीत राय के नेतृत्व में प्रथम सिख बटालियन को लेकर 9:30 पर श्रीनगर पहुंचे। इस समय तक शत्रु सेना बारामुल्ला तक पहुंच चुकी थी। प्रथम सिख बटालियन आगे बढ़ी और पहली ही मुठभेड़ में कर्नल राय शहीद हो गए। सेना पीछे हटी और पठानकोट में तैनात हो गई। हवाई पट्टी की दशा उपयुक्त न होने के बाद भी 30 वायुयान प्रतिदिन 50 से 60 उड़ानें भरते थे। इसी दरमियान मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिटिश सेना की मांग की, किंतु उनकी यह मांग अस्वीकार कर दी गई। प्रथम सप्ताह में युद्ध की तीव्रता अधिक नहीं थी। 29 अक्टूबर 1947 को ब्रिगेडियर LP सेन ने सेना का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया तथा सेना की डोरी के करीब 4 मील पश्चिम में लगा दिया। यहाँ तक चलातुंग सलातुंग का युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना विजयी रही। 7 नवंबर 1947 को शत्रु के खिलाफ सेना ने भारी आक्रमण किया, जिसमें वायुसेना, थल सेना, कवचधारी सेना और तोपखाने का प्रयोग हुआ, जिसमें 472 कबाली मारे गए। भारी मात्रा में शस्त्र, गोला बारूद बरामद किए गए। भारतीय सेना शत्रु सेना का पीछा करने लगी और शत्रु पीछे भागने लगे। 8 नवंबर 1947 को बारामुल्ला पर भारतीय सेना ने पुनः विजय प्राप्त की। 13 नवंबर को भारतीय सेना उड़ी की ओर बढ़ी और 14 नवंबर को उरी पर भी विजय प्राप्त हुई। इसके पश्चात विचारों तथा भावी योजनाओं को लेकर मतभेद सामने आए, जिसमें यह निर्णय नहीं हो पा रहा कि सेना डोमेल की तरफ बढ़े या पुंछ की ओर बढ़े। नवंबर के अंत तक शत्रु भागने लगा था, किंतु भारतीय सेना ने इसका लाभ नहीं उठाया और सुनहरा मौका खो दिया। दिसंबर में भारी हिमपात हुआ, जिसके कारण कार्रवाई टाल दी गई। मई 1948 में पाकिस्तानी सेना ने लेह पर आक्रमण कर दिया तथा वायुसेना ने वायुयान का प्रयोग किया। नवंबर 1948 में भारतीय ने जोजिला दर्रा और कारगिल पर विजय प्राप्त कर ली तथा कारगिल को श्रीनगर से जोड़ दिया और लेह को शत्रु से बचा लिया गया। 1 जनवरी 1949 को लगभग 15 महीने के पश्चात युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। युद्ध के प्रारंभिक चरण में कठिनाइयाँ। इतिहास में शायद ही ऐसा कोई युद्ध हुआ हो जिसमें पहले से कोई योजना ना बनाई गई हो। इस युद्ध की योजना बहुत ही कम समय में बनाई गई थी। इस युद्ध में संचार व्यवस्था नहीं के बराबर थी। भारतीय सेना की संचार व्यवस्था नहीं के बराबर थी। भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार ही नहीं थी। पठानकोट से श्रीनगर की दूरी लगभग 30 मील है। ये एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, इस कारण ये लंबी दूरी को तय करना बहुत ही मुश्किल था। वायुसेना के कार्य।
1947 के युद्ध में, जो कि एक बहुत ही दुर्गम स्थल था, वायुसेना का कार्य 27 अक्टूबर 1947 से ही प्रारंभ हो गया था। वायुसेना ने अति आवश्यक रसद तथा हथियार एवं गोला बारूद एवं पुंज में फंसी सैनिक टुकड़ी को निकालने में सफलतापूर्वक भूमिका निभाई। वायुसेना ने लेह में फंसी सेना के लिए सभी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध कराईं, जिसके लिए वायुसेना को अत्यधिक ऊंची उड़ान भी भरनी पड़ती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युद्ध में वायुसेना ने थल सेना के साथ मिलकर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्षति। भारत के 1500 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। भारत के 3500 सैनिक घायल हुए। लगभग 1000 सैनिक लापता। पाकिस्तान के लगभग 6000 सैनिक मारे गए। 2000 सैनिक घायल हुए। वायुसेना ने संपूर्ण युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को लाने ले जाने का कार्य बड़ी कुशलता से निभाया था। इस युद्ध से प्राप्त शिक्षाएं। इस युद्ध में संयुक्त राष्ट्र समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं है, यह बात सामने आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समस्या को यूएनओ में उठाया, लेकिन यूएनओ कश्मीर समस्या का कोई उचित समाधान नहीं निकाल सका। भारतीय सेना ने 1947 के युद्ध में पाकिस्तान को पूरी तैयारी के साथ पराजित किया होता तो शायद भविष्य में कश्मीर की समस्या न रह जाती। इस युद्ध में विजय के लिए भारत ने प्रभावी आक्रमणकारी नीति नहीं अपनाई, जो कि किसी युद्ध को जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सैनिकों को पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध करने का प्रशिक्षण भी नहीं प्राप्त था, या इस युद्ध में भारत को सर्वप्रथम पाक की संचार व्यवस्था को काटना चाहिए था, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। यही स्थिति पाकिस्तान में भी थी।